हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे जे ट्रायंगल एनिमेशन। आप इसको सेटिस्फाइंग एनिमेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जे बनाई गई है सास सीएसएस में। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले समझो ये बनी कैसे है, फिर हम देखते हैं कि हमें एचटीएमएल में क्या कोड चाहिए। पहले जे वाला हटा देते हैं कोड। तो यहाँ पर मुझे पहले लगाते हैं बेसिक कोड। एचटीएमएल में मुझे चाहिए सबसे पहले एक एरिया मान लो, तो उसको हम क्लास ऐड कर देते हैं ट्रायंगल, या फिर आप कंटेनर, जो भी क्लास ऐड करनी हो। उसके बाद इसको मैं एक डिव ऐड करूंगी, क्लास उसको लगा देती है स्क्वायर की। अब आप ध्यान से देखो एनिमेशन बनी कैसे है। आपको यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है, टोटल 120 स्क्वायर मिला के फिर ये एनिमेशन बनी है। तो मुझे यहाँ पर 120 स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर मुझे 120 डिव लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, बस कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। इसको रिमूव करने के लिए अगर आपको ये कोड बहुत ज्यादा लग रहा है ना, 120 स्क्वायर लगानी है, तो हमारे पास एक और टॉपिक है, एडवांस लेवल का वो टॉपिक है। उसको हम, जैसे हमारे पास एडवांस सीएसएस है ना, सास सीएसएस, सेम ऐसे ही एचटीएमएल का एक एडवांस वर्जन है HAML। तो मैं इसका कोड आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली जो एनिमेशन बनाई गई थी ऐसे, इसको मैंने कन्वर्ट किया है HTML में। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल नाम का मैंने एक डिव लिया, उसको क्लास ट्रायंगल ऐड कर दी, एक लूप लगा दी 121 तक। मुझे 121 मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पर मुझे स्केयर 121 चाहिए बस। ये वाले इतने स्केल लगाने की जरूरत ही नहीं है, HTML में हमने यहाँ पर लगाई थी एक लूप। तो ये हमारा हमारा एक एडवांस टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं HAML, ठीक है। जैसे HTML होता है, सेम HAML होती है हमारे पास। ये हम सीखेंगे बाद में, एडवांस लेवल टॉपिक है इसलिए हम इसको बाद में, क्योंकि ये स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। इसमें आप पूरा कोड रैप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लूप लगाते हैं CSS में, जावास्क्रिप्ट में, सेम HTML में भी लूप लगती है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। इतने हमें स्केयर चाहिए, तो मैं 120 यहाँ पर स्केयर ऐड कर दूंगी, जहाँ से मुझे लाइन से पता चल जाएगा। 120 या 21 जितने भी आपने लगाने हैं लगा दिया। अब हम चलते हैं जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हमारी सास CSS। तो मैंने इसको सेव किया style.scss नाम के साथ। इसको फिर हम कॉल कर देते हैं इधर। वो HTML का टॉपिक है, HTML का टॉपिक हम एडवांस लेवल में करेंगे। उसकी एनिमेशन भी, सारी एनिमेशन बेसिकली उसमें बनाई जाती है, क्योंकि इसमें कोड बहुत ज्यादा होता है। तो वो हम करेंगे बहुत ही जल्द। स्टाइल शीट, यहाँ पे लिखो HRF। चलिए, कॉल हम style.css को ही करेंगे, सेव करना है style.scss के साथ। सबसे पहले हमारा जो बेसिक कोड, पोजीशन हम इसकी रख देंगे एब्सोल्यूट। नहीं, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, बॉडी का ब्लैक लगा देते हैं। चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रही है। तो ब्लैक कलर आ गया, मतलब सही है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो देखो, ट्रायंगल का कुछ ज्यादा काम नहीं है। इसका मेन काम है कि मुझे जहाँ पर सेंटर में चाहिए वो ट्रायंगल। तो इसको हम बस एक एरिया जैसे मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि हमने एक ऐसे कंटेनर जैसे होता है ना, बिल्कुल। मुझे यहाँ पर एक एरिया चाहिए, लेकिन ये नजर नहीं आएगा, बस मुझे ये एरिया चाहिए, इसी के बीच सारी एनिमेशन बनेगी। तो उसको मैंने ट्रायंगल ऐड कर दिया। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट रखेंगे, एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी। इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं ऐड करेंगे फिलहाल। मैं इसका कर देती हूँ रेड कलर, लेकिन हम इसको हटा देंगे बाद में। तो यहाँ पर मान लो मुझे इसकी हाइट विड्थ चाहिए 300 पिक्सल, विड्थ चाहिए 300 पिक्सल। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसको हमने सेंटर में लेके आना है। टॉप से मैं मूव कर दूंगी 50%, लेफ्ट से मूव कर दूंगी 50%। साथ में इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो प्रॉपर्टीज लगानी है, ये जस्ट मुझे सेंटर में चाहिए, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। अब मैं दिखा देती हूँ रिफ्रेश करके।
तो ये सेंटर में या फिर यहाँ पे चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, एरिया मुझे मिल चुका है, यहाँ पे सेंटर में भी आ गया। अब इसका कोई काम नहीं है, इन सबको हटा दो। ना तो इसका बैकग्राउंड कलर आएगा, ना इसकी हाइट विड्थ आएगी। बस ये सेंटर में लग चुका है एरिया, बस इतना ओके है। अब जो भी हम स्क्वायर बनाते जाएंगे वो यहाँ पे सेंटर में बनेगा, नहीं तो यहाँ पर बनना था। और हमें एक एक 120 स्क्वायर थे, एक एक स्क्वायर उठा के यहाँ पे सेंटर में लेके आना पड़ना था। इसलिए हमने इसको एक कंटेनर में रख दिया। तो स्केयर, अब हम स्केयर बनाएंगे। कितना बड़ा स्केयर बनाना है? हाइट मुझे चाहिए, छोटा सा बनाएंगे, 38 पिक्सल हाइट। सेम विड्थ भी हम 38 पिक्सल रख देते हैं। इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, जस्ट हम बॉर्डर लगाएंगे। 1 पिक्सल का लगा देते हैं। सॉलिड, कोई कलर लगा दो। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। स्केयर बन के देखो कितने बने हैं। जितने हमने डिव लगाए हैं उतने स्केयर बने हैं, लेकिन ये ऐसे नजर आ रहा है। अब जस्ट हम इसको पोजीशन ऐड कर देंगे। पोजीशन प्रॉपर्टी का कमाल देखो। पहले हमने पोजीशन एब्सोल्यूट रखी थी, और ट्रायंगल को हमने पोजीशन दी थी एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर इसको भी हम एब्सोल्यूट अगर ऐड कर दें, एब्सोल्यूट पोजीशन, तो सारे के सारे स्केयर इसके पीछे चले गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गायब हो गए, इसके पीछे सारे स्केयर बन चुके हैं, ठीक है। सारे स्केयर आगे एक जगह पे अपनी जगह पे आ चुके हैं। अब हम चलते हैं, इसको हम टॉप से 0 कर दें। ये ऑप्शनल है, मतलब इसके साथ परफेक्ट हमारी एक एनिमेशन बनेगी। अब देखो, जो मेन काम है आपके समझने वाला, एनिमेशन बननी कैसे है। यहाँ पर मुझे स्केयर की एनिमेशन बनानी है, स्केयर की। तो आपने ये जो ब्रैकेट है ना, इसकी ये वाली ब्रैकेट के बीच ये कोड लगाना है। सबसे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे इसके बीच, बहुत ही ध्यान से करो कोड। ये वाली जो ब्रैकेट है, स्केयर की जो ब्रैकेट है, इसके बीच कोड लगेगा, फॉर लूप लगाएंगे। क्योंकि जितने भी स्केयर है पहले उसको बाहर लेके आना है, ठीक है। वो सारे के सारे स्केयर एक दूसरे के पीछे हैं। फॉर लूप लगाएंगे, 3 फॉर लूप लगेगी। 3 क्यों? समझना बहुत ही आसान है इसको। ट्रायंगल बनाना है। एक एक लाइन में मुझे 40 स्केयर चाहिए, दूसरी लाइन में 40, तीसरी लाइन में 40, ठीक है। तो उसके लिए 3 लूप लगेगी। 3 लूप इसलिए लगेगी कि क्योंकि इसकी एक एक लाइन की पोजीशन हमें सेट करनी पड़ेगी। कोई लेफ्ट से मूव मूव होगा, कोई टॉप से मूव होगा, ठीक है। तो पहली मैं लूप लगाने जा रही हूँ, फॉर लूप। एक वेरिएबल बनाओ $i नाम का, फ्रॉम, एक से स्टार्ट होगी, थ्रू 40 तक चलेगी। ये पहली लाइन की लूप है। nth चाइल्ड बनाओ। nth चाइल्ड हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीपल स्केयर हैं, छोटे छोटे स्केयर है, तो उसको हमें बनाना पड़ेगा। डॉलर, ये हमारा एक सिंटैक्स मान लो, यहाँ पे हैश आएगा, हैश $i वेरिएबल हमारा, यहाँ पे %, आना ऐसे लगाते हैं nth चाइल्ड के लिए, ठीक है। ये सिंटैक्स मान लो इसका। लेफ्ट से इसको मूव करेंगे। कितना मूव करना है? $i में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो। किसके साथ करना है जी? आप कोड लगा के देख सकते हैं। अगर इसको समझना चाहते हैं तो कोड चेंज करके देखो। मैंने 6 पिक्सल रख दिया, इसको फिर -42 पिक्सल कर देंगे। अब देखो, चेक कर लेते हैं। फिर इसको टॉप से भी कर दें मूव। टॉप से थोड़ा सा कर देते हैं 100 पिक्सल। तो यहाँ पर देखो इतना आ गया, ठीक है। अ, उसके बाद सिर्फ ये एक लाइन है, 1 से लेके 40 तक एक लाइन हो गई। और इसके nth चाइल्ड हमने बना दिए हैं। अब हम चलते हैं दूसरी की तरफ। कॉपी पेस्ट कर लें इसको, इस ब्रैकेट के बीच ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा? 41 से लेके 80 तक चलेगा, दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन हम जो बनाएंगे वो लेफ्ट से मूव होगी माइनस की तरफ, -3 पिक्सल। इसको हम कर देंगे प्लस। ये चीज ऐसी है कि इसको हम मूव कर रहे हैं +200 पिक्सल।
ठीक है, मतलब ऐसे ही है, जहां पर मेरे पास ट्रायंगल है, इसको हमने इधर भी मूव करना है, इसको हमने इधर भी मूव करना है, इसको हमने इधर भी मूव करना है, तभी जाके ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों साइड से हमें ट्रायंगल को बाहर निकालना पड़ेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। कुछ ऐसे बना, लेकिन टॉप से इसको हम कर देंगे, टॉप से 100 अब नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टॉप से इसको -5 पिक्सल कर देंगे और इसको 300 कर देते हैं। यहाँ पे बना है जाके। ठीक है, तो ये वाली एक लाइन बनी है अभी, एक बन गई। अब हमें या तो ये वाली लाइन बनानी है या फिर ये वाली बनानी है। अब तीसरी लूप की बारी, कॉपी पेस्ट। तीसरी लूप कितनी चलेगी, 81 से लेके कितने हैं टोटल, 120 तक चलेगी। ठीक है, 120 स्क्वायर है हमारे। इसको राइट से मूव करेंगे, ना कि अब लेफ्ट से। राइट से हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, जस्ट +3 पिक्सल के साथ, और इसको माइनस कर दो 200। ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। इसको हम 500 कर देते हैं, ये अब ज्यादा होगी, -500 पिक्सल। कोई लाइन बनी, ये बनी है। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं, लास्ट एक फॉर लूप लगेगी, जहां पे लगाओ। अब हर एक स्केयर के लिए फॉर लूप लगेगी, 3 लाइन की लग चुकी है। अब इसको परफेक्ट लुक देनी है, 0 से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 0 रो, कहाँ तक चलेगी, टोटल कितने हैं, 120 तक चलेगी। एंड परसेंट nth चाइल्ड बनाओ, और #i, इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन लगाओ, टाइम रखो 20 सेकंड टाइम रहेगा, लीनियर इसका मेथड रहेगा, और टाइमिंग रखो। अब ये चीज देखो कैसे है, कि पहले एक स्केयर घूमेगा, पहले एक स्केयर घूमना है, उसके बाद दूसरा घूमना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही घूमता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही घूमेगा, सारे स्केयर एक साथ नहीं घूमेंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पे टाइमिंग मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखो $i में जो वैल्यू होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 0.5 सेकंड के साथ। इसके साथ क्या होगा, पहला स्केयर घूमेगा, उसका जो भी टाइम होगा, स्टार्टिंग में मान लो इसका 1 सेकंड टाइम है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसके साथ, इसमें वैल्यू चेंज होगी, दूसरा स्केयर आ गया, जो भी 0.5 वैल्यू है उसको फिर से 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, फिर डबल हो गया, फिर जो वैल्यू आएगी इसको 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर से वो उससे भी डबल हो गया, ऐसे फिर गैप आता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट चलेगा। एनिमेशन का नाम रखो तो रोटेट। एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले लगाना जरूरी है। कैसे लगाएंगे, 0 माइनस में लगा देते हैं। अब ये वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कि आपको कितना इसमें डिले चाहिए। एक स्केयर घूमेगा, फिर दूसरा स्केयर घूमेगा, उसमें थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। अब हम एनिमेशन ऐड करेंगे। ठीक है, अभी ये पूरा बना नहीं है, एनिमेशन हम यहाँ पे ही लगा देते हैं। पहले इसको घुमा के देख लेते हैं, की फ्रेम्स, रोटेट एनिमेशन का नाम है। इसको बस ट्रांसफॉर्म कर देंगे 0% पे, ट्रांसफॉर्म, रोटेट कर दो, पहले 0 डिग्री पे ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इसको पूरा घुमाना है। जब ये 100% होगा,
वहां पर इसको 360 डिग्री एंगल के साथ रोटेट कर दो। अब ये रोटेट हुआ नहीं। रोटेट। पहले हम इसकी ब्रैकेट चेक कर लेते हैं। ये वाली ब्रैकेट ये बहुत ही मायने रखती है। ये बंद होनी चाहिए जहाँ पे सही है। इसके बाहर ही लगेगी एनिमेशन। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसकी जो लुक है वो पूरी बनी नहीं। ट्रायंगल। एनिमेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो घूमना ही चाहिए, रोटेट तो होना ही चाहिए। एनिमेशन किधर लगाई हमने? रोटेट नाम की एनिमेशन है और $i वेरिएबल, यहाँ पे डॉलर आएगा। अब चेक कर लेते हैं। अभी नहीं घूमा डॉलर। उसके बाद $i को हमने, जहां पर भी डॉलर ही आएगा, मैंने %, लिखा हुआ है। अब घूमने लग गया। अब ये भी घूमने लग गया, अब सही है। एनिमेशन तो हो गई, लेकिन अब इसकी हम जो लुक है वो करेंगे सेट। पहले इसमें कलर ऐड कर दें कि कलर मुझे चाहिए। कलर देखो मैं फिल्टर लगा रही हूँ। ये पहले भी मैंने करवाया है, फिल्टर हम लगा देंगे। प्योर टेट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल ग्रे स्केल की तरह। डिग्री में आप कलर लिख सकते हैं, तो ये मल्टीपल कलर अपने आप क्रिएट करता जाएगा। कलर देना किसको है? $i। $i चेक कर लेते हैं। कलर आए नहीं। प्योर टेट फिल्टर लगा दिया, रोटेट आएगा। अब आ गए कलर, सही है। तो कलर भी लग चुके हैं। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं जल्दी से कि जो फॉर लूप लगाई हुई है इसी में कोई प्रॉब्लम है। इधर से चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे स्केयर है, ये वाली लाइन हमारी नहीं बनी। फर्स्ट वाली लाइन ही नहीं बनी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट से ये मूव हमने करना था इतना। जहां पे प्रॉब्लम है माइनस में ये गैप आएगा, -142 पिक्सल। अब सही है। तो नहीं तो अगर गैप नहीं डाल देता तो वो यहाँ पर इसको माइनस को इसी के साथ में ही वो उठा लेता है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, प्लस है, इसमें गैप रखो। ये सास CSS में कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। और यहाँ पे माइनस। अब एक लाइन बाकी है, ये इधर बेचारी किधर घूम रही है। बाकी तो सही है। यहाँ पे भी ओके है। लेफ्ट से हमने इसको माइनस में कर दिया, टॉप से माइनस में करें। टॉप। अब सही है, जी आ गया, ठीक है। टॉप से हमने इसको मूव कर दिया -5 पिक्सल, मतलब ऊपर की तरफ। ये बन गई हमारी एनिमेशन। आप इसको साइज वगैरह इसका इंक्रीज कर सकते हैं। 58 इधर से कर देते हैं, 58 इधर से। तो कुछ ऐसा बनेगा। आप ये स्केयर इंक्रीज अगर करना चाहते हैं ना तो उसकी कोई एनिमेशन नहीं बनेगी। मान लो मैं यहाँ पे कर भी देती हूँ ना, तो ये अलग ही नजर आएंगे। मैं दिखा देती हूँ करके। तो यहाँ पे देखो जे बन गए, ठीक है, इधर ही नजर आने। तो ये अगर आपने अलग से स्केयर ऐड करने हैं तो उसकी फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
ये जो लिखा हुआ है ना 40 मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, अगर आपने 200 लगाने हैं तो आपने इसको 3 लाइन में डिवाइड करना है। फिर आपने इसको लूप लगानी है कि एक लाइन में मुझे इतने स्क्वायर चाहिए। बाकी ये सब हमारी नॉर्मल कोडिंग है जो हम बेसिकली करते ही हैं, बस इसको हमने फॉर लूपों में लगा दिया। ये हमारी वैल्यूज है कि मैंने लेफ्ट से इसको इतना मूव कर दिया है, ठीक है, टॉप से इतना मूव कर दिया। तो ये हो गई हमारी एनिमेशन कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।